बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, इफ्तार के वक़्त खजूर खाना सबको मरगूब है, लेकिन अक्सर लोग प्लेट से उठाकर साबत ही मुंह में डाल लेते हैं, जबकि ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक कभी भी खजूर को बगैर खोले मत खाएं, क्योंकि ये फल गर्म मरतूब इलाके की पैदावार होने और मिठास की मिकदार इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से अंदरूनी फफूंदी पैदा हो जाने की तमाम खसूसियात रखता है। इसके अलावा कीड़े भी इसके अंदर अंडे देते हैं, इसलिए खजूर को हमेशा दरमियान से काट कर और देख कर खाना चाहिए। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जितना मैं आपसे करीब हूँ और आपसे बात करता हूँ, क्या कोई और भी इतना करीब है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। इस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा कि खुश्क होंठ, प्यासी जुबान, सूखी आंखें और भूखे पेट के साथ जब वो इफ्तार करने बैठेंगे तो मैं इनके बहुत करीब होऊंगा। ए मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दे हैं, लेकिन इफ्तार के वक़्त इस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा, और जो दुआ वो मांगेंगे इसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। सुबहान अल्लाह, अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमज़ान हो जाता। सहरी के 1 घंटा पहले उठकर वर्जिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें। पानी की बोतल रोज़े से पहले और रोज़े के बाद हमेशा अपने पास रखें। खीरे और तरबूज खाएं और नारियल का पानी पिएं। रात को आधे घंटे का अलार्म लगाएं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इफ्तारी में नींबू पानी का इस्तेमाल करें। इन फलों को खाएं जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो। कोल्ड ड्रिंक जैसे मशरूबात से बिल्कुल दूर रहें। सुबह उठते ही तांबे के बर्तन से पानी पी लें, इससे जिस्म के सारे जहर निकल जाते हैं। सुबह 5 बजे जागने की आदत बनाएं। आपको थकावट महसूस नहीं होगी और आपकी तवानाई बरकरार रहेगी। खड़े होकर पानी पीना बंद कर दें, इससे हाजमा बेहतर होगा। रात को दूध पिएं, इससे नींद गहरी और पुरसुकून होगी। रात को हल्का खाना खाना वजन और मोटापा दोनों को कंट्रोल करता है।